हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। और इसके साथ आज हम करने वाले हैं बेटा रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है शब्द रचना। क्या नाम है बेटा? शब्द रचना। शब्द रचना। इस टॉपिक में क्या है बेटा, एक आपको बहुत बड़ा अक्षर दे दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उनमें से आपको यह देखना है कि उस अक्षर से ये शब्द बन सकता है या नहीं बन सकता। आपको केवल यही जज करना है और कुछ नहीं बेटा। आपको एक क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा, हर पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा शब्द रचना का। बेटा हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, कोई भी वो शब्द दे देगा, उससे रिलेटिव आपसे क्या पूछेगा कि ये शब्द उसमें से बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्लियर है बेटा? किस तरीका से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो पहला क्वेश्चन क्या इस तरीका से भैया। पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया जी। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये आया हुआ है एमटीएस में आया हुआ है, एमटीएस में आया हुआ है, यूपी पुलिस में आया हुआ है बेटा, और दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। दिल्ली पुलिस एसआई में सीपीओ के पेपर में आया है बेटा। ये क्वेश्चन आया है आपका 3 जगह। इन क्वेश्चन में क्या है, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये दे दिया, एक अक्षर दे दिया, इससे इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनना ये देखना है बेटा। ध्यान से देखना, अगर पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया ना, मैं इसके 5 क्वेश्चन कराऊंगा, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएंगे बेटा। देखो पहला है ACTION, एक्शन। एक्शन बन रहा है इसमें बेटा ACTION, भैया ये तो बन रहा है। अगला देखो बिल, BILL, BILL, देखो बी एरा आई एरा डबल एल एरा, बिल भी बन रहा है भैया। BORN, BORN, भैया बॉन्ड भी बनना है भैया। ये नहीं बनना होगा, ये इसका आंसर है। देखो CRITET, भैया देखो इस शब्द में कहीं भी ई नहीं है, इस शब्द में कहीं भी ई नहीं है, तो बेटा इससे यही शब्द नहीं बना जा सकता। इसका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? कट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्शन तो इसमें से बन सकता है, बिल भी बन सकता है, वॉन्ट भी बन सकता है, पर बेटा CRITERION ये शब्द इसमें नहीं बन सकता। क्वेश्चन ने क्या कहा, दिए गए शब्द के अक्षरों में इन अक्षरों से कौन सा अक्षर नहीं बन सकता। भैया ये शब्द इससे नहीं बन सकता, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। ये क्या होगा? चौथा मेरा ऑप्शन होगा, ये मेरा हो गया आंसर बेटा। ये पेपर में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस में आया, एमटीएस के पेपर में आया, और दिल्ली पुलिस एसआई कहने का मतलब सीपीओ के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ने यही कहा था कि इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। भैया ये शब्द नहीं बन सकता, बाकी बात सभी शब्द इससे बन जाएंगे। क्लियर है भैया? पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। अगर पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है ना, तो पहले क्वेश्चन से ही आप सभी तरीका के क्वेश्चनों को हल कर लोगे। अगर कोई बंदा मेरे चैनल पर आज पहली बार आया है, नया बंदा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन जरूर बजा दे, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए। क्लियर है भैया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ये कोई अक्षर दे दिया है, इससे कह रहा है कि इसमें से कौन सा अक्षर नहीं बन सकता। क्या बेटा? कौन सा शब्द नहीं बन सकता ये चेक करना है बेटा। मैं पहले को चेक कर रहा हूं, RICH है, ई बेटा पूरे शब्द में कहीं भी ई नहीं है। इस हिस्टोरिकल में बेटा ई कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा बेटा। मेरा यही अक्षर सही होगा। वाकई बात तो ये सब अक्षर बन जाएंगे, तो मेरे को क्या आंसर लगाना है बेटा? इस पे टिक मारना, आंसर हो गया मेरा बेटा। देखो इसमें ये भी शब्द बन जाएगा, ये भी शब्द बन जाएगा, ये भी शब्द बन जाएगा, केवल RICHES नहीं बन रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया जो शब्द नहीं बन सकता उसका बताओ। भैया ये शब्द नहीं बन सकता, मेरा आंसर क्या होगा? पहला आंसर हो जाएगा। बहुत पहला ही है बेटा, ये एमटीएस में आया है, हरियाणा पुलिस में आया है, यूपी एसआई सीपीओ एसआई में आया हुआ है। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बड़े आसानी से आप इन्हें बना सकते हो। ये लगा लो कि शब्द रचना का क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। अगर आपको इसका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा।
कभी कभी तो बेटा ये एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है कि इसमें से कौन सा नहीं बनेगा और कौन सा बनेगा। बेटा इस हिस्टोरिकल में तो ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, इसी पर टिक मार दो, यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया जी, क्लियर है? लगाओ बेटा, खुद लगाओ, क्या बनेगा इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बताओ। इंटरनेशनल शब्द दिया हुआ है, इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता बेटा, बताओ। देखो पहले देखता हूं, नेशनल, NATIONAL, NATIONAL, भैया ये तो बन रहा है। दूसरा देखो TER, TER, बेटा आर तो इसमें कहीं नहीं दे रखा, आर तो इसमें कहीं नहीं दे रखा, बेटा क्या होगा, टर्मिनल इससे नहीं बन सकता, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी बेटा पेपर सेट का क्वेश्चन है, मैं यहां जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सभी पेपर सेट के क्वेश्चन करा रहा हूं। ये आया है एलडीसी परीक्षा 2021 में, एलडीसी के एग्जाम में 2021 में आया, 11 में आया है बेटा। और आपका आया है बेटा ये, और आपका आया है बेटा सीपीओ के पेपर में, सीपीओ के पेपर एसआई दिल्ली पुलिस 2017, बेटा 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इंटरनेशनल से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, शब्द पे ध्यान दो, शब्द नहीं बन सकता, नहीं छाटना है बेटा, इससे नहीं बन सकता। बेटा नेशनल तो बन जाएगा, टर्मिनल नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और बेटा इस पूरे बड़े अक्षर में आर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो बेटा जब इसमें आर है ही ना, तो इससे ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे कौन से छाटने, जो इस अक्षर के मेल से बन रहे हो, क्या हो रहे हो, इस अक्षर के मेल से बन रहे हो। क्लियर है बेटा? यहां क्या पूछा, कौन सा शब्द नहीं बनेगा, भैया टर्मिनल नहीं बनेगा, खत्म, और तीनों शब्द बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्या दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। बेटा मुझे ये छाट रहा है, इनमें से कौन सा अक्षर नहीं बन सकता, पहले को चेक करो, SPSPECT, भैया बन रहा है, ये सब अक्षर मिल रहे हैं। दूसरा देखो SEPSEPTUM, ये भी बन जाएगा भैया। RECTUM, ये भी बन रहा है। CUSTO, भैया इसमें ओ नहीं है, तो बेटा कौन सा अक्षर नहीं बन सकता, ये अक्षर नहीं बन सकता, बाकी बात तीनों बन जाएंगे। ये क्वेश्चन में नहीं मिल रहा, ओ नहीं है इस अक्षर में, अगर ओ होता तो बन जाता, इसमें ओ है ही नहीं, जब ओ नहीं है तो भैया ये अक्षर नहीं बन सकता। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है भैया जी? ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या है, बताओ बेटा, लगाओ क्वेश्चन को किस तरीका से बनेगा। 5वां क्वेश्चन क्या है, इसने दे दिया एजुकेशनल, एजुकेशनल से ये शब्द बन रहे हैं, पहले को चेक करो, नेशनल, NATION, NATIONAL, नेशनल बेटा इससे बन जाएगा, देखो N एरा, A एरा, T एरा, I एरा, O एरा, और बेटा फिर से इसमें N आ गया। अरे भैया नेशनल ही नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि भैया इसमें N कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, एक N एरा, एक N एरा, और जबकि एजुकेशनल में N कितनी बार आता है भैया, एक बार ही आता है, तो इससे यही अक्षर नहीं बनेगा, यही मेरा टिक हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं एक बार, NEAT, भैया ये बन जाएगा, डीन, DEAN, देखो DEAN, ये बन जाएगा। लाइन, LION, भैया ये तीनों अक्षर तो बन रहे हैं, नीट, डीन और लॉइन तो बन रहे हैं, पर बेटा नेशनल नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि बेटा इसमें एन कितनी बार यूज किया गया है, एन करा गया 2 बार यूज, और जबकि पूरे अक्षर में एन कितनी बार यूज किया गया है, इसमें एन यूज किया गया है मात्र 1 बार। क्लियर बेटा? मात्र 1 बार यूज किया गया, ऐसे नहीं कि एन एक बार ले लिया तो हम दूसरा आगे भी ले लेंगे, नहीं बेटा, उन अक्षरों से अक्षर बनाना है। जितनी बार अगर इसमें एन 2 बार यूज होता तो ये भी बन जाता, तो बेटा आंसर क्या होगा, नेशनल। बेटा यहां पर मैंने आपको क्या सिखाया कि एक अक्षर दिया जाएगा आपको बड़ा सा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे,
उनमें से आपको ये छांटना है। क्वेश्चन जैसे कहे ऐसा चलना है। क्वेश्चन ने कहा कि भैया इस शब्द का प्रयोग करके इन अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो बेटा हमें नहीं वाला ढूंढना है। 3 उनमें ऐसे होंगे जो बन जाएंगे और 1 उनमें ऐसा होगा जो नहीं बनेगा। बेटा शब्द रचना का बिल्कुल फ्री का नंबर आता है। याद रखना, शब्द रचना का जो नंबर आता है बिल्कुल फ्री का नंबर आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। इस वीडियो में, एक वीडियो में मैं पूरी शब्द रचना को खत्म कर दूंगा। और आपका अगर ये वीडियो बड़े मन से देखिए ना, लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले कि शब्द रचना वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। क्लियर है बेटा? ये सभी चीजें ना कोई नहीं कराता यार। मैं तुम्हारा भाई हूं, कुछ भी मान लो यार, मैं तुम्हारे जिम में पढ़ा हुआ हूं, तुम्हें नौकरी दिला के रहूंगा तो मैं तुम्हें हर चीज पढ़ाऊंगा, तुम्हें हर चीज पढ़ाऊंगा और तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। अगर नौकरी चाहिए तो पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है? चलो बेटा यूपी पुलिस दरोगा में भी इससे क्वेश्चन उठता है। यूपी पुलिस दरोगा में भी इससे क्वेश्चन उठता है। ये लगा लो, लेखपाल की भर्ती आने वाली है, लेखपाल की भर्ती में भी क्वेश्चन उठेगा, यूपी पुलिस दरोगा में उठेगा। कोई भी सरकारी पेपर, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें बेटा इससे शब्द नहीं उठता हो, शब्द रचना से क्वेश्चन नहीं उठता हो। कहीं बेटा एक क्वेश्चन उठता है तो कहीं उठते हैं 2 क्वेश्चन। अगर इसका कॉन्सेप्ट हम समझ गए तो इस कॉन्सेप्ट में जरा बड़ा थोड़ी है कॉन्सेप्ट, छोटा सा टुच्चा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। चलो बेटा अब हम करते हैं दूसरा पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न खत्म हो गया, अब सेकंड पैटर्न पे बात करते हैं। बेटा इस सेकंड टाइप में क्या है, मैं सेकंड टाइप का फंडा बताता हूं। एक अक्षर दे दिया जाएगा और कहेगा कि इस अक्षर का प्रयोग करके, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। पहले क्या पूछ रहा था? ना जा सकता। अब क्या पूछ रहा है? बनाया जा सकता है। बेटा ये है एक्सपीरियंस। पहला क्वेश्चन देखता हूं बेटा। ई हैगा, एक्स हैगा, पी हैगा, आई हैगा, आर हैगा, ई हैगा। बेटा ये बन जाएगा। क्लियर? दूसरे को चेक करो। पी हैगा, ई हैगा, आर हैगा, सी हैगा, आई है, ई है, बी। भैया देखना इसमें कहीं बी आ रहा है। भैया इसमें बी आ गया, इसमें कहीं बी आ रहा है? नहीं आ रहा बी। बेटा नहीं बनेगा। एम फॉर मंकी। इसमें कहीं मंकी नजर आ रहा है बेटा? आप में आपको कहीं मंकी नजर आ रहा है? एम नजर आ रहा है इस बड़े अक्षर में? नहीं नजर आ रहा है, इससे ये भी नहीं बनेगा। ई एक्स पी, एन एस। बेटा इसमें एस यूज कर लिया। बताओ यार इसमें कहीं एस यूज आ रहा है? भैया इसमें तो एस है ही ना, तो ये भी नहीं बनेगा। मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर। बेटा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार में पकड़ लोगे, मुझे पता है यार आप लोगों के माइंड की, एक बार में पकड़ लोगे। चलो भैया देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ बेटा। बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बन सकता इसमें से? कौन सा ऑप्शन बनेगा बेटा इसमें से? करस्पॉन्डिंग में से कौन सा अक्षर बन सकता है? पहले को देखो बेटा, CORRECT। बेटा इसमें सी यूज हो गया। सी तो इसमें कहीं भी यूज नहीं हो रहा बेटा, ये तो बनेगा ही ना। अगला देखो, इसमें सी है, देखो एक सी है इसमें, जो सी मैंने पहले यूज कर लिया, इसमें फिर से सी आ गया। क्या हुआ? फिर से सी आ गया। बेटा फिर से सी तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। इसमें क्या करना है? एक अक्षर एक बार ही लेना है, एक अक्षर एक बार ही लेना है। सी बेटा मैंने सी पहले बार ही ले लिया, फिर आ गया अगला एक और सी आ गया। बाबू इसमें और सी थोड़ी है, जब इसमें और सी नहीं है तो मेरा बन ही नहीं सकता। अगला देखो, DIS मिल गया। CER, ठीक है बेटा। N भैया ये शब्द बन जाएगा। अगला देखो, REP, चलो ENT, भैया इसमें टी है कहीं? मुझे तो टी नजर भी ना आ रहा, इसमें टी तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा। और ऊपर से बेटा एक और गलती क्या है, इसने ई को 2 बार रिपीट कर दिया यहां, और यहां ई कितनी बार है बेटा? यहां तो ई 1 बार है और यहां रिपीट हो रहा है 2 बार। पहले नंबर तो ई में ही झोल आ गया, ऊपर से टी इसमें नहीं है, टी में झोल आ गया, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अगला देखो, रेस्पॉन्स, RESPONSE,
बेटा देखना यहां एस कै बार यूज किया गया है, भैया यहां तो एस 2 बार यूज किया गया है, पर बेटा आप ध्यान से देखो पहले जो बड़ा अक्षर है इसमें एस कितनी बार है, यहां तो भैया एक ही बार है, और यहां कितनी बार यूज कर रहा है, 2 बार यूज कर रहा है, तो मेरा ये भी नहीं बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार पेपर सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 पेपर सेटों में आया हुआ क्वेश्चन है। बेटा मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो पेपर में आए, नहीं बेटा, आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट से इस लॉजिक को सीखना है। क्लियर, इसी कॉन्सेप्ट से क्या करना है, ये लॉजिक हमें सीखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बनाओ बेटा किस तरीका से बनेगा क्वेश्चन। ये इसने 8वां क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर दे दिया आपको एक बड़ा अक्षर, अब मुझे छांटना कौन कौन से अक्षर बन जाएंगे। पहला देखता हूं बेटा SWEET, भैया इसमें टी तो कहीं नजर ही ना आ रहा, टी इसने झोल पैदा कर दिया, टी तो इसमें है ही ना, ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगला देखो REPE, भैया टी कहां आया मैं, अरे टी भी नहीं है, फिर मेरा झोल आ गया। SOUR, बेटा इसमें है ही नहीं, खत्म, ओ नहीं है इसमें, यहां टी नहीं है, टी का झोल आ रहा था, यहां ओ का झोल आ गया। WASP, भैया ये मेरा बनना, ये हो गया मेरा आंसर। WASP मेरा इसका आंसर होगा बेटा, कौन सा होगा, WASP, W ये रहा, ए ये रहा, एस ये रहा, पी ये रहा, बन गया बेटा WASP। वाकई बात तो तीनों में या में टी आ रहा था, जो टी मेरा इसमें नहीं, इसमें फिर टी आ गया, टी नहीं, इसमें ओ आ गया, ओ मेरे क्वेश्चन में नहीं, तो ये 3 तो बन ही नहीं सकते बेटा। कौन सा बनेगा, चौथा बनेगा। क्यों, WASP है मेरा, ये बन गया। क्लियर बेटा, ये FCI में आया बेटा, FCI में आया है, और एक बार CPO के एग्जाम में आया है, एक बार MTS के एग्जाम में आया है। क्लियर बेटा, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलते हैं भैया जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भैया जी, देखो लगाओ बेटा, क्वेश्चन को खुद लगाओ, अपने आप से लगाना सीखो। अब लॉजिक पता पड़ गया, अब लगाना तो सीखो। दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा बन जाएगा। ये दे दिया बड़ा अक्षर, ये क्या है बेटा, ये बड़ा अक्षर दे दिया, इसमें से ये अक्षर देख ले, इंपैक्ट, IMPACT, ये रहा बेटा टी, इंपैक्ट बन जाएगा। अगला देखो बेटा CEN, चलो भैया TRE, तो बेटा इसमें है ही नहीं, आर तो इसमें है ही नहीं, ये नहीं बनेगा मेरा। अब देखो रिमेन, REM, कहां है आर तो इसमें है ही ना, आर नहीं तो झोल पैदा कर रखा है। पेंसिल, PENCIL, कहां है बेटा इसमें, अरे भैया एल नहीं है इसमें, खत्म, बन गया बेटा। इंपैक्ट आपका पहला आंसर होगा। क्लियर है बेटा, खुद वैसे तो पहले मुझे यही पता चल जाता, ये पूछ रहा है कौन सा शब्द बनाएगा, बेटा जब मेरा पहले ही बन गया तो अगले तो वैसे भी ना बनेंगे, उन्हें तो कट के आगे चल दो तुरंत, उन्हें काट के। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आता है और उसका तुम्हें पता पड़ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है, तो बेटा टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ये मत देखो फिर तुलना मत करते फिर तो टिक लगाओ, आंसर मिल गया तुम्हें, चलो आगे। क्योंकि बेटा टाइम बहुत कम होता है, रिटन एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है बेटा, बहुत सारे बच्चों का पेपर तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से खत्म हो जाता है। आपको पेपर करते समय ये टाइम मैनेज करना होगा कि मैं इतने मिनट में ये पार्सन खत्म करूंगा, इतने में ये, इतने में ये, इतने में ये। और ये बेटा ये चीजें जब ही हल हो पाएंगी जब आपकी हिंदी पे और जीएस पे अच्छी पकड़ होगी। बेटा कोई भी एग्जाम है, यूपी पुलिस दरोगा में वही बंदा सक्सेसफुल है जिसका हिंदी का पेपर टकाटक चला जाए। अगर हिंदी का पेपर टकाटक चला गया ना तो उसकी नौकरी 101% लग जाएगी बेटा, और जिसने हिंदी को ही गुड़ गोबर कर दिया ना तो लंका लग जाएगी। यही कॉन्सेप्ट एसएससी जीडी में, जिस बंदे का हिंदी का और जीएस का पेपर टॉप हो गया,
क्यों? क्योंकि बेटा हिंदी और जीएस टाइम नहीं मांगती, वहां तो तुम्हें याद है, टिक लगाए चले जाओगे। तुम्हें याद नहीं है, वहां ऐसा थोड़ी सॉल्व करके देखोगे, कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन किस पार्ट में की जाएगी? मैथ में करी जाएगी और आपके रीजनिंग में करी जाएगी। तो बेटा हिंदी का और क्या कहते जीएस के पार्ट को इतना स्ट्रांग कर लो कि क्वेश्चन देखो आंसर लगा दो, क्वेश्चन देखो आंसर लगा दो। क्लियर है? तो बेटा अगर तुम्हारा हिंदी और जीएस का पेपर किसी भी एग्जाम में बिगड़ जाता है तो ये लगा लो गुड गोबर हो गया तुम्हारी लाइफ का, उस पेपर में तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जीएस पे और हिंदी पे पकड़ अच्छी बनाओ। अगर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दरोगा में नंबर लाना है तो तुम लोगों को। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को बेटा अपने आप लगाओ, मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप अपने आप लगाओ, क्या आंसर आएगा आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा। डिस्कवरी दे रखा है, इसे ये 4 अक्षर बने, इनमें से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है इस अक्षर का प्रयोग करके? इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है मुझे बताओ भैया। चलो चेक करते हैं। STOR ST, भैया टी तो इसमें है ही नहीं, ये नहीं बनेगा। टी इस पूरे शब्द में नहीं है, टी इसमें आ रहा ही तो बनेगा ही नहीं। दूसरा देखो REC OB ई, बेटा यहां ई एक बार यूज किया गया है और क्वेश्चन में 2 बार ई यूज किया गया है, ये भी नहीं बनेगा। तीसरा देखो ROA, भैया इसमें कहीं ओ ए नजर आ रहा है तुम्हें? ए तो इसमें है ही नहीं, तो बेटा ऑब्वियसली आपका चौथा क्वेश्चन सही होगा, बात खत्म। ये क्वेश्चन आपका आया है बेटा एसएससी संयुक्त मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा में, एमटीएस में, दिल्ली पुलिस, एसआई में, सीपीओ के पेपर में और साथ में एसएससी सीजीएल में। बेटा एसएससी सीजीएल तक के में बेटा मैंने अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया ना और आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मैं लिख के दे रहा हूं, कोई भी क्लास में आ जाइए ये क्वेश्चन पलक झपकते ही कर दोगे, पाम पकड़ोगे मेड़े में मारोगे भट्टे देसी ने, जैसे क्वेश्चन आया धम हो गया। 1 मिनट ना लगेगी बेटा, 1 मिनट कैसी लगती है? मिनट की बात करो सेकंड में हल हो जाएगा। टी नहीं था, खत्म। REE 2 बार यूज हो रहा, ई नहीं है, टक। याद देखो बेटा इसमें देखो क्या है, तुरंत मिला के देख लो अक्षरों को, ना मिल रहा कट। जब ये 3 ना हो रहे तो चौथा तो अपने आप होगा। 15 सेकंड में हल हो जाएगा बेटा, 15 सेकंड में हल हो जाएगा। और जबकि कोई भी एग्जाम कितने सेकंड का टाइम देता है? 36 सेकंड का टाइम देता है एक क्वेश्चन हल करने के लिए। और अगर आपने रीजनिंग पर पकड़ अच्छी है, मैथ पर पकड़, रीजनिंग पे, जीएस पे और आपकी हिंदी पे पकड़ अच्छी है, भाई कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे नंबर को लाने के लिए, कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर? चले भैया अब देखो मैंने आपको 5 क्वेश्चन वो कराए जिनमें नहीं बन सकता, 5 क्वेश्चन इस तरीका के करा दिए, मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए। अब मैं ले रहा हूं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। दोनों टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए, अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड टाइप में किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है भैया जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बेटा इस तरीका का क्वेश्चन तुम्हारे सामने कोई आ जाता है तो भैया ये क्या है, इसने एक अक्षर लिख दिया, ये इस अक्षर का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, इस अक्षर का कोई ना कोई एक अर्थ निकल रहा है। पर भैया सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई कि भैया हमें अरेंज करना है इसे और इसका सही अक्षर का मतलब ढूंढना है, सही मतलब ढूंढना है। पहले ऑप्शन में सही होगा, दूसरे ऑप्शन में सही होगा, तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा। कहने का मतलब ये एक अक्षर है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसका क्या है कि एक अर्थ निकल रहा है, सही अर्थ निकल रहा है। अब भैया ई को इसने 1 से, एस को 2 से, आर को 3 से, टी को 4 से, ए को 5 से, इस तरीका से डिनोट कर दिया। अब भैया इसने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मुझे बेटा इस तरीका के क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है पर निकल जल्दी जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर ली। देखो बेटा पहले में मैं चेक करता हूं, 1 की जगह क्या यूज किया, ई, 0 की जगह क्या यूज किया है बेटा, ओ की जगह क्या यूज किया इसने क्या किया, 1 0। बेटा इसमें देखना 0 तो कहीं है ही नहीं, इसमें क्या है 0 तो कहीं है ही नहीं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरा, यही खत्म हो जाएगा। भैया 0 तो कहीं है ही नहीं, 0 कहीं दिख रहा है आपको, 0 तो कहीं नहीं है। 0 जो है वो 10 के साथ है और 10 पर्टिकुलर एक संख्या है, 10 क्या है, एक पर्टिकुलर संख्या है। अगर बेटा ये यूं होता कि ये 10 है तब तो ये हो जाता, पर बेटा ऑप्शन में दे रखा है इस तरीका से 0, भैया 0 से तो स्टार्ट है ही नहीं है, तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। दूसरा देखो 3 पे क्या आ रहा है बेटा, आर, 1 पे क्या आ रहा है, ई, 2 पे क्या आ रहा है, एस, 4 पे क्या आ रहा है बेटा, टी,
5 पे क्या आ रहा है ए, 7 पे क्या आ रहा है बेटा यू, 6 पे क्या आ रहा है बेटा आर, 9 पे क्या आ रहा है बेटा ए, 8 पे क्या आ रहा है बेटा एन, 10 पे क्या आ रहा है बेटा टी। देखो बेटा क्या शब्द बना बेटा, ये शब्द बन गया रेस्टोरेंट। क्या बन गया? रेस्टोरेंट। बेटा ये पर्टिकुलर एक शब्द बन गया। ये मेरा क्या, ये मेरा आंसर है, खत्म। बेटा अब मैं औरन में रख के देखूंगा ना, उनसे कोई अर्थ नहीं बनेगा मेरा। मुझे कैसा शब्द बनाया ना है, क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कहा है अक्षरों का सही आंकिक स्थिति ज्ञात करो। सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द का मतलब एक अक्षर बनाना है, एक शब्द बनाना है जिसका कोई रिजल्ट निकलता हो। तो बेटा पहले में देखो जीरो था, जीरो से तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा, पहला मेरा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में मैंने 3 की जगह क्या यहां से उठा उठा के ये रखे, वैल्यू दे रखी है, उठा उठा के धरे, तो यहां पता पड़ा कि इसकी वैल्यू तो रेस्टोरेंट निकल रही है। और रेस्टोरेंट क्या होता है? जहां हम खाना खाने जाते हैं। बेटा ये क्या होगा? इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बेटा इस तरीका का क्वेश्चन पेपर में आने लगा है अब, बेटा पेपर में आने लगा है, क्योंकि एग्जामिनर क्या हो गया, बहुत ज्यादा चालाक हो गया है और वो हमारे माइंड को चेक करना चाहता है। क्लियर बेटा? ये बेटा कौन से नंबरों पे आता है? बेटा ये आता 30% वालों बच्चों के लिए, जो 30% की तैयारी करते हैं। बेटा कौन सी तैयारी करते हैं? 30% की। 70% वाले तो इससे दूर ही रहेंगे। तुम्हें किस में जाना है? तुम्हें जाना 30%, 70 से ऊपर 30% अगर नंबर लाना है तो। क्लियर बेटा? आ गया समझ में? दूसरे का क्या मतलब लिख रहा है? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है? जहां हम खाना खाने जाते हैं। क्लियर भैया जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेम प्रोसेस है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। एक सार्थक अंक निकालना, सार्थक मतलब निकालना है। बेटा इसने 1 की जगह ई यूज किया, सेकंड की जगह 2, 3 की जगह डी, 4 की जगह आई, 5 की जगह एस, 6 की जगह पी रख के देखो। बेटा पहले रखा बी, ये क्या है 5 की जगह ए, ये आ गया। चौथा आई, ये क्या है बेटा? छठा पी, ये क्या है बेटा? फर्स्ट पे ई, सेकंड क्या है? आर, थर्ड क्या है? डी। ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया आपका एस पी आई डी, एस आई पी ई आर डी, स्पेराइड। इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता यार। सेकंड देखो, सेकंड पे चेक करो। चौथे पे आई, चौथे पे आई आ गया। 5वें पे बेटा एस आ गया, और यहां है ये छठे पे क्या आया? छठे पे आ गया पी, 5वें पे क्या आ गया? एस, चौथे पे क्या आ गया? आई, चौथे पे आई, सेकंड पे क्या है बेटा? आर, थर्ड पे क्या है बेटा? डी, फर्स्ट पे क्या है? ये बन गया आपका ई, पिसी राइड। ये भी कोई अक्षर नहीं मिलता बेटा। अगला देखो, सेकंड पे क्या है बेटा? आर, थर्ड पे क्या है बेटा? डी, और फोर्थ पे क्या है बेटा? आई, 5 पे क्या है बेटा? एस, 6 पे क्या है? पी, और फर्स्ट पे क्या है? ई। री डाइस, ये भी कोई अक्षर नहीं होता बेटा। चौथा आपका आंसर होगा। देख लो बेटा क्या बनना है। 5 पे क्या है? एस, छठे पे क्या है? पी, चौथे पे क्या है? आई, थर्ड पे क्या है बेटा? डी, फर्स्ट पे क्या है? ई, सेकंड पे क्या है बेटा? आर। बेटा ये क्या बन गया? बेटा ये बन गया स्पाइडर। स्पाइडर माने क्या होती है? मकड़ी। बेटा क्या बन गई? ये स्पाइडर बन गई। स्पाइडर, स्पाइडरमैन ना देखा? स्पाइडरमैन हॉलीवुड की मूवी, स्पाइडरमैन जो बेटा वो बन गया इसका। ये चौथा देखो, पहले का कोई सेंस नहीं निकल रहा, दूसरे का कोई सेंस नहीं निकल रहा, तीसरे का कोई सेंस नहीं निकल रहा, चौथे का जो सेंस निकल रहा है वो निकल रहा है स्पाइडर। और स्पाइडर क्या होती है? मकड़ी होती है। बेटा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है CISF, ASI में आया है, CISF में आया है बेटा ये क्वेश्चन। बेटा पिछला क्वेश्चन भी SSC GD ने पूछा था। मैं बता रहा हूं कि इस तरीका का अगर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो उसमें जो अर्थ निकलने वाला शब्द होगा वो एक ऐसा कॉमन शब्द होगा जिसे आप अच्छी तरीका से जानते हो। वो आपको इतना बड़ा पंगे वाला शब्द नहीं देगा जिसे आप जानते ही नहीं हो। वो केवल क्या कर रहा है? आपकी मेंटलिटी चेक। भैया क्या बन सकता है इसका? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्या बन सकता है ये बताओ। इसने क्या कहा? OTYSRHI, ये अक्षर दे दिया, इसके नीचे अंक दे दिए 1 2 3 अंक। अब इसमें से पूछ रहा है इसमें कौन सा सही है। तो बेटा मैंने क्या बताया? डायरेक्टली तो हम बता नहीं सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा।
6 की जगह इसने क्या यूज किया है, एच। चलो बेटा एच। 7 की जगह क्या यूज करा है, आई। 4 की जगह क्या यूज करा है, एस। 2 की जगह क्या यूज किया है, टी। आई की जगह, ये 1 की जगह क्या यूज करा, ओ। 5 की जगह क्या यूज किया है, आर। 3 की जगह क्या यूज किया है, बाई। बेटा इसका देखो, इसका क्या आंसर बनेगा, इसका आंसर बताओ। देखो पहला ही इसका आंसर होगा। बेटा देखना ये शब्द क्या बना, बेटा ये शब्द बना आपका हिस्टोरी। क्या बना, हिस्टोरी। और हिस्टोरी माने क्या होता है, हिस्टोरी बनी HISTORY, हिस्टोरी। आपने बहुत सुना होगा ये शब्द। इससे मेरा यही शब्द बन सकता है। बाकी भाई तीनों के तीनों कुछ उल्टा सीधा ही शब्द बना रहे होंगे। मेरा जो सेंस निकलने वाला शब्द बन रहा है वो क्या बनना है, यही बनना है बेटा। क्या शब्द है ये, HISTORY। क्लियर है बेटा, यही शब्द बन सकता है और शब्द नहीं बन सकता। आया समझ में, कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में। एक और क्वेश्चन लेता हूं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जिंदगी भर आपके माइंड में रहेगा, कभी निकल के जाएगा ही नहीं कहीं। क्लियर है भैया, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा। इसने क्या कहा, INDINRDTPEES, एक नंबर से डिनोट कर दिया और नीचे दे दिए नंबर। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन एक सार्थक शब्द निकाल रहा है, कौन सा शब्द निकल रहा है संख्यात्मक, ये जो वैल्यू है कौन सा एक प्रॉपर शब्द निकाल रही है। रख के देखो बेटा, 6 की जगह P, 3 की जगह R, 9 की जगह S, फर्स्ट की जगह I, 8 की जगह E, 5 की जगह बेटा T, 2 की जगह N, 5 की जगह T, 1 की जगह I। बेटा देखो PRSIETNTI, प्रेसिडेंटी, ये कोई शब्द होता है क्या, ये मेरा इसका आंसर नहीं है। अगला देखो बेटा, 6 पे क्या आ रहा है P, 3 पे क्या आ रहा है बेटा, 3 पे क्या आ रहा है आपका R, 7 पे क्या आ रहा है बेटा आपका E, 9 पे क्या आ रहा है बेटा आपका S, फर्स्ट पे क्या आ रहा है बेटा I, 4 पे क्या आ रहा है बेटा D, 8 पे क्या आ रहा है बेटा E, 2 पे क्या आ रहा है बेटा N, 5 पे क्या आ रहा है बेटा T। क्या बना बेटा, ये बना प्रेसिडेंट। भैया प्रेसिडेंट को तो हम जानते हैं, इससे तो यही शब्द बनना चाहिए, प्रेसिडेंट। क्लियर है बेटा, प्रेसिडेंट मेरा क्या है, एक प्रॉपर शब्द है। प्रेसिडेंट क्या है, मेरा एक प्रॉपर शब्द है। पर बेटा प्रेसिडेंटिस ये कोई मेरा शब्द थोड़ी है, तो बेटा ये मेरा आंसर नहीं था। प्रेसिडेंट तो एक प्रॉपर शब्द है। बेटा मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा, इस तरीका से इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है, इनमें इस तरीका से कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा जी, क्लियर है मेरे बड़े भैया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन का टाइप बदल रहा हूं, बेटा। अब मैं चौथे टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। फोर्थ टाइप क्या कहता है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में क्या कहा, एक शब्द दे दिया आपको, एक शब्द दे दिया और फिर क्या कहा आपसे, शब्द के पहले, चौथे, 7वें और 11वें अक्षर से कौन सा शब्द बनेगा। भैया पहले 11वें, पहले बेटा इन्हें नंबर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर दे दिए। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है बेटा जी पहले, चौथे, 7वां, पहला, चौथा, 7वां, फिर उसके बाद क्या कहा है बेटा 11वां अक्षर क्या है, एस। अब भैया इससे इसने कहा कि ये 4 अक्षर आए, इनसे कौन सा शब्द बन रहा है ये चेक करना है। ऑप्शन में दे रखा है पहले एल, मैं पहले एल से ही चेक करूंगा। एल आ गया, एल से मैंने चेक किया एल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा कि शब्द बनना है जिसका पहला अक्षर निम्नलिखित है। जो शब्द बन रहा है ना उनका जो पहला अक्षर है या तो वो एल होगा या ओ होगा या ई होगा या एस होगा। मैंने पहला अक्षर दिया एल, एल ई डबल एस। भैया लेस माने क्या होता है, नुकसान। भैया ये मेरा अक्षर बन जाएगा, ये क्या मेरा अक्षर बन जाएगा। चलो पर मैं दूसरे पे भी देखता हूं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया बेटा ओ, क्या दिया ओ, बेटा ओ तो इसमें है ही नहीं, ओ मेरा वैसे कट हो गया। अगला दिया ई, बेटा अगला दिया ई से कितना अक्षर बन सके, ई एस एल एस, एक अक्षर तो ये बन सकता है ई से दूसरा ई एल डबल एस, ये 2 अक्षर बन सकते हैं और इन दोनों के कोई सेंस निकलते नहीं है, तो बेटा जी मेरा ई भी सही नहीं होगा। अगला देखता हूं एस,
एस लिया, एस से चेक करो बेटा जी, एस से मैंने चेक किया तो पहला अक्षर क्या बनना है, एस ई एल एस बनना है, दूसरा अक्षर एस एस ई एल बनना है। भैया इनका कोई अर्थ थोड़ी है भाई, सीधी सीधी देखो, इनका कोई अर्थ थोड़ी है। अर्थ किसका निकल रहा है, लेस का। लेस माने होता है नुकसान, तो बेटा एल इसका क्या होगा, प्रथम वर्ड होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खत्म। इस तरीका का क्वेश्चन पेपर में आता है। ये क्वेश्चन बेटा आपका एलडीसी में आया है, CHSL में आया है, दो जगह ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। मैं इसी के तरीका का एक और क्वेश्चन करके बता रहा हूं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीका से आपके माइंड में सेट हो जाए। कभी लाइफ में भूलो ना बेटा, शब्द रचना के मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, शब्द रचना से एक क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे पेपर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कहा कि क्रिएटिव नाम का एक अक्षर दिया हुआ है, जिसके दूसरे, चौथे, पांचवें और आठवें अक्षर का प्रयोग करके कौन कौन से, भैया पहले ना नंबर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले, दूसरे, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, क्लियर भैया। फिर कह रहा है पांचवा तथा आठवां, पांचवा और आठवां ई, ये बना लिया मैंने। फिर इसने क्या कहा आगे, आर से आरंभ होने वाला एक सार्थक शब्द बनाया गया है। आर से आरंभ होने वाला क्या बनेगा, आर से देखो, आर से आरंभ होने वाला, आर से आरंभ होने वाला, आर रिएक्ट, भैया आर से आरंभ होने वाला रिएक्ट बन जाएगा, आर ई रिएक्ट, आर ई सी ए टी। हाँ, आर से प्रारंभ होने वाला कौन सा शब्द बन जाएगा, रिएक्ट बनेगा, आर ई ए आर ई ए आर ई ए। फिर है बेटा सी टी, रिएक्ट, ये सही है बेटा, रिएक्ट की स्पेलिंग सही हो गई। क्या हुआ देखो, ये मैंने अक्षर लिए, इसने कहा पहला, दूसरा, चौथा और भैया जी आपका कौन सा, चौथा, पांचवा, आठवें अक्षर को लेकर एक आर से स्टार्ट होने वाला शब्द बनाओ। मैंने आर से स्टार्ट होने वाला शब्द बना दिया रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट का एक सेंस निकलता है। रिएक्ट माने क्या रिएक्ट कर रहा है यार, क्या एक्शन है तेरा, रिएक्ट माने होता क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम, रिएक्ट। फिर उसने इस शब्द में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का मध्य अक्षर होगा। ये जो अक्षर बना है इसका मध्य अक्षर कौन सा, बीच का अक्षर कौन सा है, बेटा दो इधर कट गए, दो इधर कट गए, बीच का अक्षर क्या बचा, ए। यही मेरा क्या है आंसर, खत्म बेटा। बेटा इस तरीका का क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। मैंने शब्द रचना का आपको A to Z सब कुछ करा दिया। शब्द रचना में से अगर कोई पेपर में क्वेश्चन आता है और आपसे वो छूट जाता है तो बेटा वो गलती आपकी है, मेरी नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन रखेगा। मैंने वो सभी टाइप आपको टाइप बाय टाइप कराए, टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन कराए शब्द रचना के, जो पेपर में बनते हैं। आप चाहे CGL का पेपर देने चला जाना, चाहे SSC का देने चला, कोई भी पेपर देने चले जाओ यार, और शब्द रचना से क्वेश्चन आता है तो इन चारों टाइप से अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लियर है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भैया जो मेरे चैनल पर नया आया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे कि आपको क्या हो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी हो। और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि भाई जो भी बंदा मेरे चैनल से पढ़ रहा है उसे जल्दी से जल्दी कामयाबी मिले। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बाय बाय।